हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर विलेज स्टोरीज़ में। दोस्तों, आज की कुछ ऐसी कहानियां मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिनको सुनकर आपको सच में यकीन हो जाएगा कि इस दुनिया में इंसानों के अलावा और भी कई अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं जिन्हें हम भूत प्रेत कहते हैं। तो दोस्तों, चलिए पहली कहानी, जो कि हमारे गांव की ही सत्य घटना पर आधारित कहानी है, जो कि मैं आपको सुनाने वाला हूं। तो दोस्तों, ये पहली कहानी जो है ये मेरी दादी ने मुझे सुनाई थी, जो कि हमारे दादाजी के साथ घटी थी। बात उन दिनों की है, उस ज़माने में बिजली वगैरह नहीं हुआ करती थी और लोग लालटेन का सहारा लेकर आसपास अंधेरे में कहीं जाया करते थे, तो लालटेन लेकर साथ चला करते थे। एक बार की बात है दोस्तों, मेरे दादाजी काम करके रात को अपने गांव की तरफ वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में एक गांव पड़ता था। उसी गांव का एक बहुत ही बड़ा शमशान था, जो कि रास्ते के करीब ही पड़ता था। तो मेरे दादाजी कुछ सामान की बोरी अपने कंधे पर रखकर रात को करीब 12-1 बजे के करीब वहां से गुजर रहे थे, अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। तो अचानक से दादाजी ने देखा कि उसी गांव के शमशान में कुछ लोग बैठे हुए हैं और ढोलक मंजीरे से वहां पर कीर्तन कर रहे हैं और अजीब तरह से चीख चिल्ला रहे हैं। ये देखकर दादाजी ने समझ लिया कि शमशान में इस तरह का कीर्तन कोई इंसान तो नहीं करेगा, ये ज़रूर ही भूत प्रेतों का कीर्तन हो रहा है। तो दादाजी ने कहा कि अगर इनकी नज़र मुझ पर पड़ गई तो ये मुझे भी अपने साथ शामिल कर लेंगे और मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो दादाजी दबे पांव वहां से भागने लगे, लेकिन अचानक से वहां से उस शमशान से आवाज़ आई। मेरे दादाजी का नाम था सुक्का। तो उस शमशान से आवाज़ आई, अरे सुक्का, कहाँ जा रहा है? आजा, हम भजन कीर्तन करेंगे। दादाजी अपना नाम सुनकर काफ़ी चौंक गए। जब उन्होंने देखा तो आवाज़ लगाने वाला उसी गांव का उनका पुराना परिचित था, जो उनको जानता था और जिसकी मौत करीब 1-2 साल पहले हुई थी, वो भी वहीं पर था। ये देखकर दादाजी की रूह कांप गई और दादाजी काफ़ी घबरा गए, लेकिन उन्होंने अपनी घबराहट जाहिर नहीं होने दी और वे बिना कुछ बोले सीधे अपने गांव के रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगे। लेकिन वो आवाज़ें उनका पीछा करने लगी और वो प्रेत जो कि वहाँ पर थे, सारे के सारे दादाजी का पीछा करने लगे। दादाजी अब अपनी कंधे की बोरी को फेंककर भागने लगे। भागते भागते वो अपने गांव की सीमा के अंदर आ गए और हमारे गांव की सीमा के अंदर आते ही वो सीधा बजरंगबली के मंदिर में जाके औंधे मुंह गिर गए और करीब आधे घंटे तक ऐसे ही पड़े रहे। इसके बाद वो उठकर अपने घर को आए। घर पर आकर दादी को सारी बात बताई। मेरी दादी ये सुनकर काफ़ी घबरा गई और कहा कि भगवान ने आज आपको बचा लिया, वरना हमारा क्या होता। दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, जो कि मेरे दादाजी के साथ घटी थी। तो दोस्तों, अगली कहानी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये कहानी मेरे नाना जी के साथ घटी एकदम सच्ची घटना है। दोस्तों, बात उसी ज़माने की है जिस ज़माने की मैंने पहले कहानी सुनाई थी, दादाजी वाली। तो मेरे नाना जी भी उसी ज़माने के थे। एक बार की बात है कि नाना जी की गाय चरने के लिए जंगल जाया करती थी और
एक बार क्या हुआ कि गाय चरकर वापस नहीं आई, क्योंकि वो अपने आप चरकर घर वापस आ जाया करती थी। जब गाय वापस नहीं आई तो दादाजी नाना जी को चिंता हुई और वो गाय को ढूंढने के लिए रात में ही निकल गए और एक लालटेन लेके जंगल की तरफ चले गए। जंगल में काफ़ी अंदर तक जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद चादर जैसी उनको सामने दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी तेज़ चमक रही है। ये देखकर दादाजी उसी के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक गाय वहां पर चर रही है। दादाजी ने कहा कि ये गाय तो मेरी है, लेकिन ये इतनी चमचमा क्यों रही है। दोस्तों, दादाजी काफ़ी डर गए कि गाय ऐसे चमक क्यों रही है। दरअसल दोस्तों, वो गाय नहीं, एक जिन्नात था जो कि उसी जंगल में रहा करता था। वो गाय का रूप रख के नाना जी के सामने आ गया। नाना जी समझ गए और वो तेज़ी से दबे पांव भागने लगे। अचानक से वो अपने असली रूप में आ गया और उसका कद करीब 15-20 फीट का हो गया और दादाजी 10 कदम रखते तो वो 1 कदम में ही दादाजी को पकड़ने के लिए उनके काफ़ी करीब पहुंच जाता। दादाजी ने तुरंत ही अपने कुल देवता का नाम लिया और तुरंत ही उनके कुल देवता सहाय करने के लिए वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने उस जिन को वहां से भगा दिया। दोस्तों, ये कहानी मेरे मम्मी द्वारा मुझे सुनाई गई थी, जो कि मेरे नाना जी के साथ घटी थी। दोस्तों, अगली कहानी जो कि मेरे और मेरे कुछ दोस्तों के साथ घटी थी, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। एक बार की बात है, हमारे गांव के बच्चे जो कि मेरे ही हम उम्र थे, बात करीब आज से 10-15 साल पहले की है। हम लोग बेर खाने के लिए जंगल में जाया करते थे। एक बार हम लोगों ने प्लान किया कि चलो जंगल में बेर खाने चलते हैं। सारे गांव के हमारे दोस्त भेले हो गए, एक साथ इकट्ठा हो गए और हम सभी बेर खाने के लिए चल पड़े। हमने 2-3 पानी की बोतल भी भर ली थी, क्योंकि जंगल गांव से बहुत ही दूर था। हम दोस्तों उस जंगल के अंदर एंटर हो गए। तभी हमें वहां पर एक बहुत ही विशालकाय सेमर का पेड़ दिखा। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि इस सेमर के पेड़ के नीचे हमने परसों के दिन जब हम बेर खाने आए थे, एक काली औरत को देखा था, जो कि इसी सेमर के नीचे बैठी हुई गाना गा रही थी। हमने सोचा कि हो सकता है कोई औरत यहाँ पर बेर तोड़ने आई हो और वही गुनगुना रही हो, जो कि काले कपड़े पहने हुई थी। तो हम उसी पेड़ के पास जाके देखने लगे कि सच में यहाँ कोई औरत आई थी या नहीं। तो हमने क्या देखा कि ऊपर एक औरत काले कपड़े पहने हुए बैठी हुई है और उसके कपड़े नीचे लहरा रहे हैं। ये देख के हम सभी बच्चे काफ़ी डर गए और मैं उनमें बड़ा था, इसलिए मैं समझ चुका था कि ये ज़रूर कोई चुड़ैल है। मैंने बच्चों से कहा, बच्चों दोस्तों जितनी तेज़ी से भाग सकते हो भागो। और हम सभी तेज़ी से वहाँ से भागने लगे और भागते भागते हम जंगल से अपने गांव की तरफ पहुँच गए। और वो चुड़ैल ऊपर से ही हमको बोल रही थी कि दोबारा अगर यहाँ दिखे तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की तरफ। ये कहानी उन दिनों की है जब मैं
स्कूल में पढ़ाई करने के लिए पास ही के एक कस्बे में गया था, क्योंकि गांव में हाई स्कूल नहीं था तो मैं वहीं पर रहकर पढ़ाई करने लगा। दोस्तों, एक बार की बात है, वहाँ पर रात में हम क्रिकेट खेलते थे और एक कब्रिस्तान के पास में ही क्रिकेट ग्राउंड था। हम रात को वहीं पर क्रिकेट खेलते थे, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ लाइटें लगी थी, तो अंधेरे में हम क्रिकेट खेलते थे, क्योंकि दिन में हम पढ़ाई किया करते थे और स्कूल जाया करते थे, तो हमको दिन में टाइम नहीं मिलता था दोस्तों। तो रात को हम कुछ लड़के इकट्ठा होकर वहीं पर क्रिकेट खेलते थे। एक बार की बात है, हमको क्रिकेट खेलते खेलते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, करीब 10-11 बज चुके थे, और हम क्रिकेट खेलने के बाद अपने घर की तरफ जाने की बजाय उस पास के ही कब्रिस्तान में जाके, तो दोस्तों हम उस कब्रिस्तान में अंदर की तरफ चले गए और बातें करने लगे। हम में से एक ने कहा कि मैंने सुना है कि इस कब्रिस्तान में भूत प्रेत और जिन्नातों का बसेरा है। दोस्तों, हमारे दोस्त बिल्कुल निडर थे और भूतों से डरा नहीं करते थे, लेकिन मैं काफ़ी डरता था। तो मैंने कहा कि चलो यहाँ से, अगर कोई भूत आ गया तो तुम्हारी 12 बजा देगा। लेकिन मेरी बात उन्होंने नहीं सुनी और कहा कि हम यहीं पर आज पार्टी करेंगे, देखते हैं कौन सा भूत हमारी पार्टी में खलल डालता है। इसके बाद हम सभी दोस्तों ने एक दुकान पे जाके वहाँ से कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली और चिप्स वगैरह ली, और वहीं पर कब्र पर बैठकर कब्रिस्तान में चिप्स खाने लगे और कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। थोड़ी देर बाद हमें किसी के घुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। हम सभी सोचने लगे कि ये घुर्राने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। हो सकता है कोई कुत्ता यहाँ बैठा हो, लेकिन वहाँ तो कोई भी कुत्ता वगैरह जानवर नहीं था। तो हम थोड़े थोड़े सभी लोग, वैसे तो डरते नहीं थे, लेकिन हम सबको डर लगने लगा। खासकर मुझको तो फुल विश्वास हो गया कि कोई भूत प्रेत ही है। तभी दोस्तों, मेरे एक दोस्त को अचानक से तेज़ सिर दर्द होने लगा और वो वहीं पर गिर के बेहोश हो गया। ये देखकर हम सभी दोस्त काफ़ी डर गए और उसको तुरंत वहाँ से उठाकर कब्रिस्तान से बाहर लाने लगे। लेकिन हमने देखा कि कब्रिस्तान का गेट जो कि खुला हुआ था, अब वो ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे लॉक हो गया है और गेट बिल्कुल भी खुल नहीं रहा था। इसके बाद तो हम और ज़्यादा घबरा गए। हमने अपने उस दोस्त को वहीं फेंका और गेट पर चढ़ने लगे। लेकिन जब हमने पीछे देखा तो सफ़ेद सफ़ेद साए हमारे पीछे दौड़ते हुए आ रहे थे, जिसे देखकर कुछ तो हम काफ़ी दहशत में डर के मारे चीखने लगे और कुछ कूदकर उस गेट को पार करने लगे। दोस्तों, मेरे 3 दोस्त तो गेट को पार कर चुके थे, लेकिन मैं गेट को पार नहीं कर पाया, और इतने में उन सायों ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। हम 2 दोस्त अंदर ही रह गए। फिर वो बाहर वाले दोस्त हमारे घर गए और हमारे मम्मी पापा को बताया, तो हमारे घर वाले भी उस कब्रिस्तान में आए, जो कि पास ही के गांव में रहते थे। दौड़कर सभी लोग वहां आए और उस कब्रिस्तान में आके हम लोगों को उठा के ले गए। इसके बाद एक तांत्रिक को बुलाया गया, जिसने करीब 1 हफ्ते मेहनत की। इसके बाद हम सभी ठीक से बोलने लगे, क्योंकि हम बोल भी नहीं पा रहे थे। उन प्रेतों ने हमारे शरीर पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, ये कहानी एकदम सच्ची है। तो दोस्तों, इसके बाद
जो अगली कहानी है वो भी मेरे साथ घटी थी। बात तब की थी जब मकर संक्रांति का त्यौहार आता है। मकर संक्रांति के दिन दोस्तों मैं पास ही की पार्वती नदी में स्नान करने के लिए अपनी साइकिल से जाने लगा। मैंने देखा कि साइकिल का टायर जो है पंचर हो गया है। मैंने सोचा कि अब पास ही में एक कस्बा पड़ता था, वहाँ जाना होगा क्योंकि पंप गांव में नहीं था। मैंने सोचा कि ऐसी ही साइकिल पे बैठ के चला जाए। मैं पंचर साइकिल पर ही बैठकर उस पार्वती नदी की तरफ रोड पर जाने लगा, जो कि पत्थरों का बना हुआ गिट्टों का रोड था। तो दोस्तों जाते हुए मेरा साइकिल अचानक से स्लिप हो गई और एक बैलगाड़ी के आगे मैं गिर गया। मेरा हाथ बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आ गया और मेरा हाथ बिल्कुल फ्रैक्चर हो गया और उस गाड़ी में बहुत से लोग बैठे हुए थे। इसके बाद मैं कुछ समय के लिए बेहोश हो चुका था। जब मुझे होश आया तो मैं एक हाथ से साइकिल उठा के अपने घर आ गया। घर में आकर मम्मी ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि तू क्यों गया था। इसके बाद मुझसे पूछा कि कौन थे। मैं सब कुछ भूल चुका था, मुझे ना तो उनकी शक्लें याद थी ना कुछ। इसके बाद मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने पूछा कैसे हाथ फ्रैक्चर हुआ, तो मैंने कहा कि बैलगाड़ी का पहिया मेरे हाथ से निकल गया है। लेकिन डॉक्टर मानने को तैयार नहीं था कि अगर बैलगाड़ी का पहिया निकलता तो हाथ अलग अलग हो जाता, कट जाता, लेकिन तुम्हारा हाथ कैसे बच गया, ये एक अचंभे की बात है, क्योंकि नीचे भी पत्थर थे और ऊपर से बैलगाड़ी का लोहे का पहिया निकला है। दोस्तों दरअसल बात ये थी कि जहाँ पर मैं गिरा था वहाँ पर एक पुराना पीपल का पेड़ था। यहाँ पर जिन्नातों का बसेरा था। दोस्तों उन्हीं जिन्नातों ने मेरे हाथ को कटने से बचा लिया, लेकिन थोड़ा सा मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। हाथ की जो हड्डी थी वो टेढ़ी हो गई थी, लेकिन उन जिन्नातों ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद दोस्तों आज तक उन जिन्नातों का असर मेरे शरीर पर रहता है। दोस्तों ये कहानी भी एकदम सच्ची कहानी है जो कि मेरे ही साथ घटी थी। तो दोस्तों ये 4 कहानियाँ मैंने जो आपको सुनाई एकदम सच्ची घटनाओं पर आधारित थी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है और भी अलग अलग तरह की कहानियाँ मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर आता रहूँगा, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।